एवरीवन, आपके अपने चैनल एम विद प्रवीण में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम डेली करंट अफेयर की वीडियो आपके लिए हिंदी में लेकर के आते हैं, जिसमें हम टॉप 15 क्वेश्चन डेली बेसिस पर कराते हैं। जो दिन के 15 टॉप क्वेश्चन होते हैं जो आपके करंट अफेयर में आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बन सकते हैं और बनेंगे ही दोस्तों, क्योंकि जब हम 15 क्वेश्चन डेली बेसिस पे डेली पढ़ाएंगे तो एक महीने में आपके क्वेश्चन 450 प्लस हो जाएंगे। और अगर एक महीने में आप 450 क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो मैं नहीं मानता करंट अफेयर का क्वेश्चन इससे बाहर कहीं जा सकता है। और ये दोस्तों आपकी क्लास जो है डेली मॉर्निंग में 8 AM पर आपको अवेलेबल करा दी जाती है। डेली 8 बजे हम वीडियो अपलोड कर देते हैं करंट अफेयर की। तो दोस्तों, जिन भी साथियों से आपसे रिक्वेस्ट है, जिन भी साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको करंट अफेयर की एक वीडियो तो मॉर्निंग में सुबह 8 बजे मिलती ही मिलती है। साथ के साथ कोई भी ऑनलाइन फॉर्म हो या किसी की कट ऑफ आई हो या किसी की आंसर की आई हो, किसी का रिजल्ट आया हो, XYZ कुछ भी हो जो स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड है, इन स्टूडेंट लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सब कुछ हमारे चैनल पर आपको प्रोवाइड होता है। आप चाहें तो हमारे चैनल पर विजिट करके एक बार देख सकते हैं। और दोस्तों आपकी वीडियो जो है वो SSC, CHSL, CGL, MTS, FCI और KVS का भी शेड्यूल आ गया है। KVS के भी डिफरेंट वेरियस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया हुआ, चाहे वो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट हो या PRT हो या TGT PGT। करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सभी एग्जाम में। और जैसा कि आप जानते भी हैं कि SSC, CHSL और MTS में दोस्तों अब MTS का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें जो है दोस्तों आपका इंग्लिश और GK के बेस पे ही आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो ये करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। तो ये दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज जो है 22 जनवरी है, 22 जनवरी 2023 और दिन है आपका संडे यानी रविवार। तो 22 जनवरी का पहला क्वेश्चन ये है कि वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बन गए हैं। तो जहाँ जैसा कि दोस्तों अभी हाल फिलहाल में 2-3 दिन पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ इन्होंने दोहरा शतक मारा था, शुभमन गिल ने। और ये दोस्तों एक और बात बता दूँ, ये 5वें नंबर के बल्लेबाज हैं, 5वें नंबर के भारतीय बल्लेबाज हैं जिन्होंने दोहरा शतक लगाया है। इससे पहले वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर और आपके रोहित शर्मा और एक खिलाड़ी और हैं, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये कुल मिला के 5वें नंबर के खिलाड़ी हैं जिन्होंने दोहरा शतक मारा है। अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें, भारत का पहला 3H प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जनरेटर किस राज्य में स्थापित किया गया है। तो ये कर्नाटक राज्य में दोस्तों स्थापित किया गया है। और अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI ने 1200 वर्ष पुराने लघु स्तूपों की खोज की है। तो ये बिहार राज्य के नालंदा शहर में। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, हाल ही में दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है। तो जी हाँ दोस्तों, अमेजन जो है दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गया है। आप दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे होंगे अमेजन दुनिया के सबसे मूल्यवान ब्रांड, एप्पल नंबर 2 पर, यानी पहले नंबर पर आपका जो है दोस्तों अमेजन है और दूसरे नंबर पर दोस्तों आपका एप्पल है। और मैं आपको टॉप 10 की लिस्ट दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे दोस्तों देख पा रहे होंगे रिपोर्ट के अनुसार टॉप 10 सबसे मूल्यवान ब्रांडों की सूची। नंबर 1 पर आता है अमेजन और ये उनकी बर्थ बिलियन मनी है, बर्थ बिलियन कमाई है, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। आप चाहें तो इसे भी नोट डाउन कर सकते हैं। वैसे ये आएगा नहीं, यही पूछा जाता है कि टॉप 1 पर कौन है, टॉप 2 पर कौन है। दूसरे नंबर पर दोस्तों एप्पल है, तीसरे नंबर पर आपका गूगल है, चौथे नंबर पर है माइक्रोसॉफ्ट। और अगर आगे बात करें तो 5वें नंबर पर दोस्तों आपका आता है वॉलमार्ट और 6वें नंबर पर है सैमसंग ग्रुप और 7वें नंबर पर है ICBC। और आगे अगर बात करें तो 8वें नंबर पर आपका बेरीजॉन है और 9वें नंबर पर टेस्ला और 10वें नंबर पर टिकटॉक या डॉइन है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, किसने हाल ही में नेशनल स्टार्टअप अवार्ड 2022 जीता है। तो ये केवी कॉल साइंस एंड हाइजीन सॉल्यूशंस ने इस खिताब को जो है जीता है अवार्ड को। आप दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे होंगे पुणे के केवी कॉल साइंस हाइजीनिक सॉल्यूशन ने राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2022 जीता। महाराष्ट्र के 7 अन्य लोगों के साथ इन 2 स्टार्टअप को सोमवार को नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के हाथों पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इसे जो है। और दोस्तों इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा, सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, गूगल ने किस देश में UPI भुगतान के लिए साउंड पॉड बाई गूगल पे का परीक्षण किया है। तो जी हाँ दोस्तों, ये परीक्षण गूगल ने अपने प्यारे देश भारत में किया है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे गूगल ने भारत में UPI भुगतान के लिए साउंड पॉड बाय गूगल पे का परीक्षण किया। अब क्वेश्चन ये एराइज हो रहा होगा कि साउंड पॉड बाय है क्या। तो साउंड पॉड बाय गूगल पे के साथ मर्चेंट का QR कोड होता है जो उनके बिजनेस अकाउंट के लिए गूगल पे से जुड़ा होता है। उपयोगकर्ता कोड स्कैन करके भुगतान करने के लिए किसी भी UPI आधारित ऐप का उपयोग कर सकते हैं। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI के आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर में लेन देन की मात्रा नवंबर की तुलना में 7.12% अधिक थी। बात दोस्तों गूगल की आई है तो आप कुछ इंपॉर्टेंट ये भी देख लीजिए। गूगल के संस्थापक कौन हैं, तो लैरी पेज हैं और सर्गेई ब्रिन, ये 2 लोग हैं गूगल के संस्थापक। CEO तो दोस्तों हम सभी जानते हैं ये भारतीय मूल के हैं, सुंदर पिचाई। 2 अक्टूबर 2015 को CEO नियुक्त हुए थे और अभी तक जो है वर्तमान में हैं।
और गूगल मूल संगठन की बात करें तो अल्फ़ाबेट इंक। और गूगल की स्थापना दोस्तों 4 सितंबर 1998 को हुई थी। गूगल का मुख्यालय की बात करें तो ये माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस बैंक ने हाल ही में बेस्ट स्मॉल बैंक अवार्ड 2022 जीता है? तो ये तमिलनाडु मार्केटाइल बैंक ने बेस्ट स्मॉल बैंक अवार्ड 2022 के लिए जीता है। ये देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे टीएमबी विंस बेस्ट स्मॉल बैंक अवार्ड। टीएमबी मीन्स तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक हैज बैग्ड बेस्ट स्मॉल बैंक अवार्ड इन द बेस्ट बैंक सर्वे फॉर द ईयर 2022 डन बाय बिजनेस टुडे। द बैंक हैज won दिस अवार्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ बैंक्स विद द बुक साइज ऑफ लेस देन ₹1 लाख करोड़। इफ़ यू लाइक दिस सेशन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानवता की सेवा के लिए किसे बहरीन का ISA अवार्ड दिया गया है? तो ये नेपाली नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर संदुक रोहित। इन्हें जो है ISA अवार्ड दिया गया है, जो कि बहरीन में दिया जाता है, बहरीन का अवार्ड है। ये देखिए दोस्तों, आप यहाँ पढ़ पा रहे होंगे, नेपाली नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सेंडुक रोहित ने मानवता की सेवा के लिए बहरीन का ISA पुरस्कार जीता। और ये हैं दोस्तों अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ध्यान से। आप दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे होंगे हिमालयन मोतियाबिंद परियोजना के सह संस्थापक, ये दोस्तों हिमालयन मोतियाबिंद परियोजना के सह संस्थापक हैं डॉक्टर सेंडुक रोहित ने मानवता की सेवा के लिए ISA पुरस्कार जीता है, जो बहरीन का एक शीर्ष नागरिक पुरस्कार है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों इंपोर्टेंट बनता है यहाँ से कि बहरीन का शीर्ष नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो इसे ISA पुरस्कार कहा जाता है। और आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, पुरस्कार में $1 मिलियन का नकद पुरस्कार, योग्यता का प्रमाण पत्र और एक स्वर्ण पदक शामिल है। डॉक्टर रोहित दूरस्थ नेत्र शिविरों में उच्च गुणवत्ता वाली माइक्रो सर्जिकल प्रक्रियाएं प्रदान करने में अग्रणी हैं। उन्होंने आधुनिक नेत्र चिकित्सा को एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों के लिए सस्ती और सुलभ बनाया है। उन्हें 1,20,000 आंखों की रोशनी बचाने के लिए प्यार से गॉड ऑफ साइट, ये आप ध्यान रखिएगा, गॉड ऑफ साइट कहा जाता है, जो अन्यथा इलाज के अभाव में अंधे हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD ने कब तक देश को डॉपलर वेदर रडार से कवर करने की घोषणा की है? तो ये दोस्तों आपके 2025 तक इस चीज़ की घोषणा की है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड बैंक ने किस देश को दक्षिण एशिया का सबसे कमज़ोर अर्थव्यवस्था घोषित किया है? तो पड़ोसी देश पाकिस्तान को। और नेक्स्ट है, भारत और किस देश ने 5वीं विदेश नीति और सुरक्षा वार्ता आयोजित की है? तो ये दक्षिण कोरिया, यानी भारत और दक्षिण कोरिया ने 5वीं विदेश नीति और सुरक्षा वार्ता आयोजित की है। आप यहाँ पे दोस्तों देख पा रहे होंगे, भारत और दक्षिण कोरिया के बीच 5वीं विदेश नीति और सुरक्षा वार्ता सियोल में आयोजित की गई। कल समाप्त हुई 2 दिवसीय वार्ता के दौरान दोनों पक्ष व्यापार और निवेश, सुरक्षा और रक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ साथ सांस्कृतिक और लोगों के आदान प्रदान सहित क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करने पर सहमत हुए हैं। आप डिटेल में यहाँ पर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस कंपनी ने भारत में गर्ल्स फॉर टेक स्टेम पहल के दूसरे चरण की शुरुआत की है? ये दोस्तों एक पहल है, गर्ल्स फॉर टेक स्टेम। इस पहल के दूसरे चरण की जो शुरुआत की है वो मास्टर कार्ड ने शुरुआत की है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मास्टर कार्ड ने भारत में गर्ल्स फॉर टेक स्टेम पहल के दूसरे फेज की शुरुआत की। मास्टर कार्ड ने हाल ही में भारत में चलाई जा रही गर्ल्स फॉर टेक STEM विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित एजुकेशन पहल के दूसरे फेज की शुरुआत की है। यह प्रोग्राम अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन AIF और मास्टर कार्ड इम्पैक्ट फंड की साझेदारी की एक पहल है। गर्ल्स फॉर टेक कार्यक्रम भारत के 6 राज्यों में विस्तारित है। इसकी शुरुआत वर्ष 2014 में की गई थी। अब दोस्तों इसके प्रमुख बिंदु की बात करें तो गर्ल्स फॉर टेक कार्यक्रम भारत के 6 राज्यों में शहरी और ग्रामीण स्थानों में आपका जो है 1,12,482 से अधिक लड़कियों तक पहुंचा है, जिसमें दिल्ली भर में 10,000 शामिल हैं। उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार भारत में STEM स्नातकों में 43% से अधिक महिलाएं शामिल हैं और केवल 14% ने विश्वविद्यालयों और संस्थानों में वैज्ञानिक अनुसंधान किया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस शहर में चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए WEF केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो ये दोस्तों केंद्र जो है आपका हैदराबाद में स्थापित किया जाएगा। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी का चयन किया गया है विश्व आर्थिक मंच WEF चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए अपना केंद्र स्थापित करने के लिए। यह भारत का एकमात्र केंद्र हुआ जो विषयगत रूप से स्वास्थ्य सेवा और जीवन विज्ञान पर केंद्रित हुआ। ये ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य सेवा पर और जीवन विज्ञान पर केंद्रित होगा। WEF की वार्षिक बैठक में घोषणा की गई थी और ये दोस्तों दावोस में जो है WEF की बैठक हुई थी, उसमें इसकी घोषणा की गई है। अगला जो क्वेश्चन है वो हम आपको पूरा डिटेल में ही बता देते हैं कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास के इनक्यूबेटेड फर्म ने एक स्वदेशी मोबाइल
स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका नाम है भर ओएस, यानी BHAR भर और OS विकसित किया है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर्स को हाईटेक सिक्योरिटी और प्राइवेसी प्रदान करेगा। और इसमें आगे ये बताया गया है कि नई ऑपरेटिंग सिस्टम भर OS के बारे में कहा जा रहा है कि यह भारत के 100 करोड़ मोबाइल फ़ोन यूजर्स को लाभान्वित कर सकता है। भरोस इसे एक्चुअल में भरोस बोला गया है, वैसे ये OS से ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और भर BHAR भर बोलेंगे और ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन इसे भरोस बोल दिया है। और भरोस कहे जाने वाले सॉफ्टवेयर को कमर्शियल ऑफ द सेल्फ डिवाइस पर इंस्टॉल किया जा सकता है। यह यूजर्स के लिए एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करता है और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण टूल साबित हो सकता है। और ये दोस्तों IIT मद्रास के निदेशक हैं B कामकोटी ने इस स्वदेशी आत्मनिर्भर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानकारी दी है। B कामकोटी ने कहा कि भरोस यूजर्स को उनकी ज़रूरत के अनुरूप ऐप चुनने और उपयोग करने के लिए अधिक स्वतंत्रता, नियंत्रण और लचीलापन प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करता है। फिलहाल स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भरोस की सेवाएं उन संगठनों को प्रदान की जा रही हैं जिन्हें सिक्योरिटी और प्राइवेसी की सख्त आवश्यकता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको डेली ऐसी ही वीडियो एजुकेशन लाइफ स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड एजुकेशनल वीडियो हमेशा प्रोवाइड की जाती हैं। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ध्यान से कर लीजिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।